हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके यूपी एलटी एंड टीआरई 4 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस द एक्सटर्नल लेवल डील्स विथ ऑप्शंस है फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा, यूजर व्यू ऑफ डेटा, मैपिंग ऑफ कंसेप्चुअल ऑफ फिजिकल, डेटाबेस स्कीमा डिजाइन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर जो है थ्री लेवल्स होते हैं। पहला लेवल जो कि होता है एक्सटर्नल लेवल, जो कि व्यू लेवल भी इसको बोलते हैं, एंड ये यूजर के लिए होता है। एंड सेकंड जो होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, यह जो है मिडिल में होता है, एंड इसको लॉजिकल लेवल भी हम लोग बोलते हैं। थर्ड जो होता है वो हमारा होता है इंटरनल लेवल, एंड इसको जो है हम लोग फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो एक्सटर्नल लेवल है वह किससे डील करता है। तो एक्सटर्नल लेवल जो व्यू लेवल होता है, एंड यह डील करता है यूजर व्यू ऑफ डेटा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डीवीएमएस डेटा इंडिपेंडेंसी इज अचीव्ड ड्यू टू। ऑप्शन है इंडेक्सिंग, थ्री लेवल आर्किटेक्चर, फाइल स्टोरेज सिस्टम एंड प्राइमरी की। तो बेसिकली डेटा इंडिपेंडेंसी जो है हमारा थ्री लेवल आर्किटेक्चर की वजह से जो है हम इसको अचीव करते हैं। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग बेसिकली डेटा फास्ट रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। एंड फाइल स्टोरेज की बात करें तो यह हमारा ओल्ड वर्जन है। एंड प्राइमरी की बेसिकली यूनिकनेस बताता है किसी भी डेटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। In the relational model, which constraint ensure that no attribute in a primary key can be null? ऑप्शन है referential integrity, entity integrity, domain constraint and key constraint। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा एंटिटी इंटीग्रिटी। बेसिकली एंटिटी इंटीग्रिटी तो है, यह बताता है कि हमारा नल प्राइमरी की जो है इसमें नल नहीं होना चाहिए। एंड की कंस्ट्रेंट की बात करें तो की कंस्ट्रेंट हमें यह बताता है कि कोई भी हमारा जो टेबल है उसमें यूनिकनेस हो। एंड रेफरेंशियल का तो आप लोग जानते हुए होंगे कि यह फॉरेन की में यूज किया जाता है। एंड डोमेन कंस्ट्रेंट का यूज किया जाता है अट्रीब्यूट वैलिड डोमेन के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमल सुपर की। ऑप्शन है कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की एंड प्राइमरी की। तो बेसिकली हमारा सुपर की होता है, सुपर की से जो है हमारा निकलता है कैंडिडेट की। ओके। एंड कैंडिडेट की से जो है हम लोग निकालते हैं प्राइमरी की। कैंडिडेट की से हमारा क्या निकलता है? प्राइमरी की, पीके। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड हम लोग जो है कैंडिडेट की को ही मिनिमल सुपर की के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन ईआर डायग्राम model, a weak entity is always identified by parallel key and owner entity, primary key only, foreign key only, and attribute with null value। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी की तो होगा नहीं, इससे हम लोग वीक एंटिटी को डिक्लेयर नहीं करते हैं। फॉरेन की भी नहीं होगा, यह तो रेफरेंशियल बताता है। एंड एट्रीब्यूट विथ नल वैल्यू भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्शियल की भी एंड ऑनर एंटिटी के बारे में जो है हमारा ईआर मॉडल वीक एंटिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फीचर ऑफ डीबीएमएस अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली विदाउट इनकंसिस्टेंसी। ऑप्शन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा इंडिपेंडेंसी, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी मैनेजमेंट। तो बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जो है हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी का। एंड डेटा इंडिपेंडेंसी में जो है बेसिकली हम लोग बात करते हैं स्कीमा का। एंड कंकरेंसी कंट्रोल जो है यह मल्टीपल यूजर को एक्सेस देता है साइमल्टेनियसली विदाउट इनकंसिस्टेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिकवरी मैनेजमेंट। तो बेसिकली रिकवरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फेल्योर डेटा जो होता है उसको रिकवर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। तो बेसिकली प्राइमरी का की का जो यूज है हम लोग करते हैं लाइक इन सेम टेबल। हम लोग बात करें यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को करने का, तो उसमें प्राइमरी का यूज करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है अनदर टेबल का, तो अनदर टेबल में जो बेसिकली हमारा फॉरेन की आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इफ एंड ईआर डायग्राम हैज टर्नरी रिलेशनशिप,
कन्वर्टिंग इट इनटू रिलेशनल टेबल रिक्वायर्स। तो हमारे ईआर डायग्राम में एक टर्नरी रिलेशनशिप दिया हुआ है and इसको कन्वर्ट करना है हमको रिलेशनल टेबल में। तो क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिंग अ सिंगल टेबल विथ ऑल एंटिटीज, क्रिएटिंग थ्री फॉरेन की इन ईच एंटिटी, क्रिएटिंग रीव रिलेशन इंक्लूडिंग की ऑफ ऑल थ्री एंटिटीज, इग्नोरिंग वन एंटिटी। तो इग्नोरिंग वन एंटिटी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप है। एंड क्रिएटिंग अ सिंगल टेबल ऑफ विथ ऑल एंटिटीज, तो यह भी पॉसिबल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएटिंग थ्री फॉरेन की इन एच एंटिटी, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसमें है क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशन इंक्लूडिंग की ऑफ ऑल थ्री एंटिटीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ एन ईयर रिलेशन कन्वर्जन मेनी टू मेन रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन है एफ, फॉरेन की on one side, a new relation with foreign key, ignoring the relationship, using direct divert using derived attribute only। तो बेसिकली ईआर डायग्राम ईआर टू रिलेशनशिप कन्वर्जन के अंदर मैनी टू वन रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही, न्यू रिलेशन विथ फॉरेन की यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डीबीएमएस विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। तो हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल में जो है ट्रांजिशन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड यहाँ पर मेटा डेटा जो है डेटा अबाउट डेटा का बात करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट में हम लोग स्टोरेज का बात करते हैं, क्वेरी मैनेजमेंट में क्वेरी का बात करते हैं। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंकरेंसी कंट्रोल जो होता है वह ट्रांजिशन मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप। ऑप्शन है स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्स, एम्प्लॉय हैज पेन आईडी, ऑथर राइट्स बुक्स, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स। तो बेसिकली हमारा रिलेशनशिप जो होता है वह फोर टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वह वन टू वन होता है, एंड उसके बाद वन टू मैनी होता है, देन मैनी टू मैनी होता है, एंड मैनी टू वन होता है। इस चार टाइप के हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में देखा जाए तो पूछा जा रहा है वन टू वन का। वन टू वन में हम लोग चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्स। तो एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ए नहीं होगा। एंड बी ऑप्शन है एम्प्लॉय हैज पेन कार्ड। तो एक एम्प्लॉय के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेन कार्ड होता है। लाइक आपने अपने फैमिली में भी देख रखा हो कि आपके फादर का एक अलग पेन कार्ड है, आपके मदर का अलग पेन कार्ड है, आपका यदि ब्रदर है तो उनका अलग पेन कार्ड है। तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग पेन कार्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर सी का बात करें तो ऑथर राइट्स बुक्स। तो एक ऑथर मल्टीपल बुक लिख सकता है, तो यह आ जाएगा वन टू मैनी के अंदर। एंड डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, तो यह भी आ जाएगा वन टू मैनी के अंदर, क्योंकि एक डॉक्टर जो है मल्टीपल पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिलेशनशिप आर ए बी सी डी विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैंडिडेट की। यहाँ पर कैंडिडेट पूछा जा रहा है इनमें से कौन है ए बी सी डी में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डिफाइन कर रहा है बी को, एंड बी डिफाइन कर रहा है सी को, एंड सी डिफाइन कर रहा है ए को। तो ए जो है हमारा वह कैंडिडेट की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशनशिप। ऑप्शन है प्राइमरी की इक्वल टू फॉरेन की, कैंडिडेट की इक्वल टू सुपर की, कंपोजिट की इक्वल टू प्राइमरी की, एंड ऑल ऑफ दिस। तो प्राइमरी की जो है हमारा वह फॉरेन की हो सकता है, एंड कैंडिडेट की भी सुपर की हो सकता है, कंपोजिट की भी प्राइमरी की हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिलेशन स्टूडेंट रोल नेम कोर्स एंड डीओबी हैज हाउ मेनी सुपर की एग्जिस्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पर सुपर की कितने होंगे। तो सुपर की निकालने का जो हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है वह होता है टू टू द पावर एन एंड माइनस वन। तो यहाँ पर फोर एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो फोर एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू टू द पावर फोर एंड माइनस वन। तो टू टू पावर थ्री, टू टू पावर थ्री क्या होता है हमारा, टू टू पावर होता है हमारा थ्री, एट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट क्वार्ट्स रूल फॉर रिलेशनल डेटाबेस। ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल रूल, गारंटेड एक्सेस रूल, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, एंड ऑप्शन डी है हेराडिकल एक्सेस ऑफ रूल। तो बेसिकली क्वार्ट्स के जो है 12 रूल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 12 रूल को देखते हैं। तो 12 रूल में आता है, फर्स्ट होता है कि द फाउंडेशन रूल, द इंफॉर्मेशन रूल, द गारंटी एक्सेस रूल,
symmetric treatment of null value, dynamic online catalog, the compressive data sub-language rule, the view upgradation rule, and possible for higher level insertion, updates and deletion, physical data independency, logical data independency, integrity dependency, attribute independency, and the the non supervised रूल। तो ये जो है 12 रूल है कॉर्ड्स के। तो इन कॉर्ड्स के रूल के अंदर जो है हमारा का हेरिडिकल एक्सिस रूल नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ रिलेशन आर इज इन वन एन एफ इफ, ऑप्शन है इफ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ऑप्शन नंबर बी है it has no repeating group of multi-value attribute, it has no partial dependency, every none की attribute is fully dependent on primary की। तो बेसिकली वन एन एफ के जो अंदर है इसमें क्या आता है, तो हम जो है हम लोग पढ़ते हैं वन एन एफ, टू एन एफ, थ्री एन एफ, उसके बाद हमारा हो जाता है बी सी एन एफ, फोर एन एफ, फाइव एन एफ एंड सिक्स एन एफ तक हम लोग पढ़ते हैं। तो वन एन एफ जो होता है वह हमारा एटॉमिक एट्रीब्यूट को बताता है, मीन्स इसमें जो है कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं रहना चाहिए। एंड टू एन एफ जो है हमारा ये रिमूव करता है पार्शियल डिपेंडेंसी को, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को। एंड थ्री एन एफ का क्या काम होता है, थ्री एन एफ हमारा रिमूव करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। एंड बी सी एन एफ में क्या होता है कि ओनली डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होता है इसमें, मीन्स स्ट्रॉन्ग, ये जो है स्ट्रॉन्गर देन होता है थ्री थ्री एन एफ। एंड फोर एन एफ क्या होता है, ये रिमूव करता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को। एंड फाइव एन एफ में नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी होता है। तो इतने टाइप के हमारे होते हैं रिलेशनशिप के अंदर एन एफ। एंड यहाँ पर क्वेश्चन हमारा वन एन एफ के बारे में पूछ रहा है। तो वन एन, ये ऑप्शन नंबर ए देखे तो यहाँ पर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यह तो थ्री एन एफ का बात कर रहा है। एंड ऑप्शन नंबर बी देखें तो हम लोग यहाँ बोल रहा है कि नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ये जो है वन एन एफ का बात कर रहा है। नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी बेसिकली हमारा बात करता है टू एन एफ। एंड नो नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, यह भी हमारा बात करता है टू एन एफ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन इंश्योर दैट either all operation are completed or none at all। तो बेसिकली एसिड प्रॉपर्टी के अंदर जो है चार रूल होते हैं। सबसे पहले एटोमिसिटी, उसके बाद होता है कंसिस्टेंसी, एंड उसके बाद होता है आइसोलेशन, एंड देन होता है ड्यूरेबिलिटी। एंड हमारा एटोमिसिटी क्या बोलता है, एटोमिसिटी होता है या तो ऑल या फिर नन, मीन्स हमारा ट्रांजिशन पूरा कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। एंड कंसिस्टेंसी बेसिकली वैलिड स्टेट को दर्शाता है। एंड हमारा आइसोलेशन जो होता है, आइसोलेशन में होता है कि इंडिपेंडेंट होता है ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन जो है दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। एंड ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी मीन्स लाइक आपका यदि सिस्टम फेलियर हो भी जाता है तो वह आपका ट्रांजेक्शन जो है या तो फुल्ली हो जाएगा कंप्लीट, या तो फुल्ली कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन एटोमिसिटी जो है वह इंश्योर करता है या तो आपका कंप्लीटली ट्रांजेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच कंकरेंसी कंट्रोल इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलिटी बट नॉट नेसेसरी डेडलॉक फ्रीडम। कौन सा ऐसे कंकरेंसी कंट्रोल है जो कि अ, जिसमें डेडलॉक हो सकता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर टू पी एल, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, वैलिडेशन बेस्ड, ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। तो टाइम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, वैलिडेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, इन तीनों में जो है डेडलॉक हो सकता है। इन तीनों में जो है डेडलॉक नहीं हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर ए टू पी एल के अंदर जो है डेडलॉक पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, if a transition retain a value and then abort, but another transition has already read that value, that is means हमारा एक जो है ट्रांजिशन है वह जो है ऑलरेडी रीड कर चुका है एंड दूसरा अबॉर्ट कर चुका है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डर्टी रीड बोलते हैं या फिर फैंटम रीड, नॉन रिपीटेड रीड या फिर लॉस्ट अपडेट बोलते हैं। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डर्टी रीड। डर्टी रीड में क्या होता है बेसिकली,
कि जब कोई ट्रांजेक्शन अनकमिटेड डेटा को पढ़ लेता है तो उसे हम लोग डर्टी रीड कहते हैं। तो इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन है ऑलरेडी रीड द वैल्यू, मीन्स एक ट्रांजेक्शन जो है लिख चुका है एंड जबकि दूसरा ट्रांजेक्शन जो है फेल्योर हो चुका है, तो इसमें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which normal form is sometime considered theoretical and rarely used in practice, 3NF, 4NF, 5NF and 6NF। तो बेसिकली 6NF जो होता है इसका हम लोग रेयरली यूज करते हैं इन प्रैक्टिकल एंड ये जो है थ्योरेटिकली ही पढ़ा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो सिर्फ 3NF तक ही पढ़ के छोड़ देते हैं, लाइक 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। 4NF, 5NF भी बहुत सारे जन नहीं पढ़ते हैं। तो 4NF क्या होता है, 4NF बेसिकली हमारा रिमूव करता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को, एंड 5NF नो ज्वाइन डिपेंडेंसी को बताता है, एंड 3NF जो है बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को बताता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट DBMS के 20 क्वेश्चन किए एंड कुछ लॉजिक्स भी समझे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए जो कि TRE 4 एंड UPLT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।